भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में दूर चुके हो लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप लोगन के बहुते लोकप्रिय कथा सुनावे जातानी। जेकरे ऊपर महादेव जी के कृपा हो जाओ करे घर के सुख शांति कैसे बदल जाला, ये कथा के आप सब बड़े ध्यान से सुनो। बहुत सुंदर ये चर्चा बा। चर्चा के कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के अपमान होला, और पूरा कथा सुनब तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिलल। तो आज जा बहुत प्यारा ये कथा बा, कथा के आनंद उठाई। कथा हमारा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर से भी लिखा। काहे खातिर लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखिए विपत्ति, घर पर विपत्ति कैसे आवेला आ काहे खातिर आवेला, आज ये हमार जो है कथा में मुख्य हेडिंग है बा कि विपत्ति कैसे आवेला आ कैसे दूर भाग जाला, महादेव जी के कैसे कृपा होला। एक नगर में एक राजा रानी रहत रहलो। रानी जौन रहली परम पिता परमेश्वर जी के परम भक्त रहली। जब से होश संभरले रहली, भक्ति भाव बड़े प्रेम भाव श्रद्धा से करत रहली। अपने परम पिता परमेश्वर पर बहुते विश्वास रहल। और राजा जौन रहला, राजा अपने वचन के पालन करें और उनकी नज़र में ही रहे कि हमार प्रजा केहू दुखित न रहे। वो दिन में 3 बार अपने जौन है घूम के अपने राज्य के सबके हाल चाल ले कि केहू हमारे राज्य में केहू तो दुखित नहीं बा। सबके हाल चाल बेचारा ले, राज्य में उनके केहू दुखी ना रहल, सब सुखी रहल। सब सुखी रहल, लेकिन राजा से बहुत भारी भूल भइल। राजा जौन है एक बार ऐसे घूमे टघरे कहीं गए रहनी, एक स्त्री पर नज़र पड़ गई और एक के नज़र में प्रेम हो गए और राजा वही औरत के अपन पत्नी मान लिया। अब अपने जौन है विहता जौन पहली पत्नी रहली, उनसे नफरत करे लगल और उनसे प्रेम करे लगल। देखत देखत जब रानी देखली कि राजा के विचार विमर्श बदल गईल बा, तो रानी अपने नैहर चल गई। नैहर में जनता बाणी के कर गुजर होके वाला बा, नैहर में रहे लगली। आइहर राजा जौन है रानी के साथ है, दूसर की रानी के साथ बड़ा खुश रहना। उनसे बाल बच्चे रहना, बेटी बेटा, घर परिवार संसार भोले जी के दया से सब कुछ भरल रहा। कुछ हो राजा रहबे कहीं ना कुछ के कमिए ना रहे। प्रजा पर इतना निगाह रहे कि केहू हमरे प्रजा में केहू दुखी ना रहे, केहू खैले बिना न मरे। हर अपने प्रजा के ऊपर निगाह बनौले रहा आ दुख सुख में शामिल होके। लेकिन सबसे बड़ा भूल कैले जे अपने स्त्री के नैहर में चल गई और 10 साल रहली तकले ना आई। अब बेचारी अपन कैसे कैसे गुजर नैहर में करताड़ी। जब तक बियाह शादी नहीं भइल रहला, नैहर में माई बाप भाई भौजाई कुछ भी कहें असर ना पड़ेला। लेकिन शादी भइला के बाद नैहर में रहल बड़ा मुश्किल काम हो जाला। मेहमान बेटी हो जाली, 2-4 दिन के जा तो बहुत आदर सत्कार हुई और उतना ही ले नैहर बा। बेचारी अपन जीवन काटत रहली, महादेव जी के याद करें और चर्चा भजन कीर्तन करे बेचारी, और कहे कि हे महादेव जी, ना जानी का हमारा अगला जन्म में खराब रहल
कि पति हमके त्याग के और दूसरे से संबंध बना लेला। ना जानी हमार कहिया दिन पलटी, फिर हमार पति वापस मिली है कि ना मिली है। लेकिन हमें संतोष बा कि हमार 16 सिंगार बनल बा और ये बनल है। हे महादेव जी, कबो हमारे पति पर संकट न आवे। पत्नी अपने पति के बारे में कबो बुरा सोचिए ना सकेली। वो बेचारी नैहर में रहें लेकिन अपने पति के प्रति कुछ ना कहें। महादेव जी से यह भाव करें कि हे महादेव जी, ई जीवन देले बानी त सहन शक्ति देई कि कहीं भी रही कि अपन आपके भक्ति भाव करी और हमार जीवन सही रहे, शरीर सही रहे कि आपके भक्ति भाव कर पाए। तो मंदिर में गईली तो भगवान के आगे भजन के माध्यम से का कहता है, मेरे शिव जी दया करके मेरे मन में जो बस जाते। मेरे शिव जी दया करके मेरे मन में जो बस जाते। मेरी बीच गवर में नैया तुम पार जो कर जाते। मेरी बीच गवर में नैया तुम पार जो कर जाते। मेरे शिव जी दया करके मेरे मन में जो बस जाते। मेरी बीच गवर नैया तुम पार जो कर जाते। भगवान तू दया सागर है, कैसे तीज बचा जाते। भगवान तू दया सागर है, कैसे तीज बचा जाते। मेरे शिव जी दया करके मेरे मन में जो बस जाते। मेरे शिव जी दया करके मेरे मन में जो बस जाते। मेरी बीच गवर नैया तुम पार जो कर जाते। भगवान तू दया सागर कैसे तीज बचा जाते। मेरे शिव जी दया करके मेरे मन में जो बस जाते। मेरा मन बड़ा विभवन है, मेरा मन बड़ा विभवन है, कैसे तुझे नमन करूं। मेरा मन बड़ा विभवन है, कैसे तुझे नमन करूं। जितना इसे बस में करूं उतना ही मचलता है। जितना इसे बस में करूं उतना ही मचलता है। मेरे शिव जी दया करके मेरे मन में जो बस जाते। मेरे बीच गवर नैया तुम पार जो कर जाते। तो देखी कितना सुंदर
भजन के भावा श्रद्धा भाव से गईली और मंदिर में पूजा पाठ कैली। आ पूजा कैला के बाद महादेव जी के भजन के माध्यम से याद कैली। कहली कि हे महादेव जी, हमरे स्वामी के अंदर इतना अच्छा गुण बा कि अपने प्रजा के साथ खुश बानी, लेकिन हमारे ऊपर कबो फेर के उलट के तकली ना, न हमारे बारे में सोचली कि नैहर में हमार का दशा बा। ते हे गुरुवर, हम पर दया करी, कृपा करी और आप हमके शक्ति दी कि हम भक्ति के मार्ग में सफल हो जाएं और हमारे परिवार पर दया करी कि कौनो संकट ना आवे। अब महादेव जी के याद को के बेचारी लाख दुख में बाड़ी, लेकिन अपने पति के सुख के कामना करत ताड़ी कि हमार घर परिवार सही रहे। चाहे भले ही पति हमके ना समझे, लेकिन पति के ऊपर कोनो विपदा न आवे। इहर देखी राजा के प्रजा सुखी रहल, राजा भी सुखी रहल, राजा रखे दूसरी रानी बाल बच्चे सबके सुखी रहल, कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं रहल। लेकिन राजा के गांव के किनारे विपत्ति आके एक बूढ़े के रूप धारण करके राजा के महल के बगल में बैठ के रोज रोवे। एक दिन रोली, 2 दिन रोली, 3 दिन रोली, तो तीसरे दिन जौन है राजा के मंत्री के नज़र पड़ गई। राजा के मंत्री के नज़र पड़ गई तो कहले कि ए बूढ़ा काहे खातिर रोवत ताड़ू, का बाती हो। कहली अब तुहसे हम का बताई, हमके कुछ परेशानी बात रोवतानी। अब गैला मंत्री तो राजा से कहला कि हे राजा साहब, रौरे घर के बगल में एगो बुढ़िया आके पूरे नगर के हाल चाल तो ठीक बा, सब केहू अति प्रसन्न बा आपके इस सेवा भाव से, लेकिन एक बुढ़िया आके रौरे घर के पजरे रोवताड़ी। पूछले पर कुछ बताओ तो नहीं की। राजा के बड़ा आश्चर्य भइल कि कहियो नहीं सन बुढ़िया के का विपत्ति पड़ गई कि हमारे राज्य में आके रोवताड़ी। कहला कि आदेश देना कि जाओ मंत्री के कि जाओ बूढ़ा के ले आओ हमरे पास। अब मंत्री गई ना तो बूढ़ा के जौन विपत्ति रहली, बूढ़े के रूप धारण कैले रहली, तो दूसर केहू और ना रहल। महादेव जी और माता गौरा जी इतना प्रसन्न भइली उनके पत्नी के भक्ति से। और जब माता जी के दया तो जनते वाणी कितना दयालु होली। भोले जी बड़ा प्रसन्न वाणी, तो माता जी के गुस्सा आवता, कहतनी कि रौरा खुश होतानी कि इनके ऐसन पति बना कि प्रजा के देख रेख कह के का करता ना, अपने घर के अपने धर्म पत्नी अर्धांगिनी जकर अर्धांग होला, वो पत्नी के ऊपर तनिको निगाह ना बा कि हमार पत्नी कैसे नैहर में बाटी, तो ओकरे घर में तो विपदा है के बा। अब हमें बहुत क्रोध लगता कि वो राजा के घर परिवार के सबके नष्ट कर दी। महादेव जी कहले कि देवी ई का कहत है। कहली नहीं, यह बात सत्य बा जी। अपने पत्नी के कदर घर में ना करी, घर में जौने घर में स्त्री के सम्मान ना होला, एक बेटा अपने बाप के दुश्मन बन जाला, एक बहू अपने सास से नफरत करेली, सास बहू से नफरत करेली, वो घर के अइलो लक्ष्मी दूर हो जाली। ये कहानी से बहुत कुछ आप लोगों के सीखे के मिली। जेकरे घर में प्रेम भाव से सबके उ रहेला, ओकरे घर में तो दरिद्रता कबो आइए ना सकेला। जौन बच्चे अपने माई बाप के सम्मान करेला, वो धन संपदा वही बड़े के कम कबो ना होला। अब माता पार्वती जी के इतना दुख भई, कहली कि अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनके पति के आँख पर पर्दा पड़ल बा, सब कर कुछ अच्छा करते हुए सब बेकार बा। 5 दिन के अंदर इनके परिवार के नष्ट कर दी। तब महादेव जी कहनी कैसे ही संभव हो सकेला। कहली कि अब रौरा ना करब तो देखी हम का करतानी।
अब वो जो है शिष्या बहन के घर में कैसे खुशी आवता, दिल में कैसे उनके जगह मन के बनावतनी। आगे आगे देखी का होला। माता पार्वती जी स्वयं अपने विपत्ति के रूप धारण करके, बुढ़िया माई के रूप धारण करके और राजा के घर के बगले में रुवत रहनी, दूसर के और ना रह। उनके घर परिवार के समझावे पड़ते। अब वो बूढ़ा बोली जब राजा के पास, तो राजा साहब कहनी कि माई का तकलीफ बा, हमरे राज्य में तो सबके इतना अच्छा से देख रेख होला, तीनों पहर केहू दुखित ना बा, आपके का कष्ट परेशानी बा कि काहे रोवत है 5 दिन से आके। कहले कि बेटा पूछला चाहता तो हम कोनो आम स्त्री ना हई, हमके कोनो कष्ट ना बा, हम विपत्ति हई आ तुहरे घर पर 5 दिन के अंदर तुहार घर नष्ट हो जाए। 5वें दिने विपत्ति आवे वाला बा, तोहरो मृत्यु हो जाए, तोहरे लड़का खो जाए, तोहरे बेहरारू के हो जाए। कहले ही कैसे दादा ले आय, अगर तू कुछ मांगल चाह तो हमसे मांगी लो। अब राजा साहब लगला सोचे कि का मांगी। अपने बेटा से पूछना कि ये बेटा बताओ 5 दिन में ये सब हमन के शरीर नष्ट होके वाला बा, घर पे विपदा आवे वाला बा। और ये बुढ़िया माई कहताड़ी कि कोनो मांगन मांगला तो कावन चीज मांगल जा कि मन के सुखी रहल जा। बेटा कहला कि ऐसा मांगी कि एहू से सुंदर महल और हो तो तैयार हो जा कि हमन के जब तक जी तब तक ऐसो आराम करी। राजा के अच्छा ना लगल, कहला कि ये तो कोनो बढ़िया बात ना लगता। अब प्रजा के बोलौला, प्रजा के सबके बोला के कहलो कि ऐसन ऐसन बात बा, बताओ तो हम लोगन की कौन चीज मांगी बूढ़ा से कि हमन के धन संपदा बची जा। तो सब जनता कहल कि घर गृहस्थी जौन है जमीन जायदाद ढेर के मांग ली, आ कोल जाई खाल जाई, पेटे के दुख ना रही तो कोनो दुखवे ना बा, सुखी रहल जाए। राजा के ये भी बात अच्छा ना लगल कि धन संपदा तो बटले बा और धन मांग के का कल जाए। कहले अब ले आओ, अपन दूसर की पत्नी से पूछी। पत्नी के पास गई न तो कहले कि हसास बात है का कहती हो, कौन मंगन मांगल जाके मन के जीवन में को दुख ना होखे। कहले कि ऐसा मंगन मांगी कि हमन के हर हमेशा जवान बनल रही, आ हमन के हर हमेशा अपन एक दूसरे के साथ जुड़ल रही, कबो कोनो दुख परेशानी ना होके। राजा के ये भी बात अच्छा ना लगल। कहले कि ऐसे का हुई, जीवन तो अबहिन विवाह कब खत्म हो जाए केहू ना जानता। तब सबसे पूछी भैलों, बचली अपन धर्म पत्नी, जौन पत्नी के कबो याद ना कैले रहना। अब माता जी उनके मन में जिभा पर बैठली कि अब सबसे तो पूछी भैला, अब तुहार धर्म पत्नी बाकी बाड़ी जाता नहीं, उन्हों से पूछेला। अब धीरे धीरे कनेक्शन जुटाता महादेव जी और माता पार्वती जी के घर में सुख समृद्धि करते। अब का कहला गईला अब अपने ससुरारी, कहला बात ही सही बा, सबसे तो पूछ भैली, तनी अपने धर्म पत्नी से पूछी जे के हम 10 साल त्याग कर देनी, आ बेचारी कुछ आज तक ना कहली। चली देखी वो का कहताड़ी। वो बेचारी पूजा पाठ कई के मंदिर से जात रही, तब तक राजा से मुलाकात हो गई। कहली कि स्वामी आप कहाँ पधार देनी, आज तक तो 10 साल को वो उलट के तकबे ना कैली, ना हाल चाल लेनी, आज का बात है कि रो रे आइल बाटी। कहले कि अरे कुछ बात हसे ऐसन ऐसन बात बा, घर पर एक बुढ़िया रोवताड़ी आ कहते कि विपत्ति हई, 5 दिन में तुम्हार घर परिवार नाश हो जाई, जौन मांगे के बाद तो हमसे वरदान मांग लो। अब विचार बेचारी करे लगली, पत्नी कबो उल्टा सुझाव ना देली पति के।
अब सोचा ताड़ी कि हे महादेव जी हमके ऐसा शक्ति दी, ऐसा ज्ञान दी, कुछ ऐसा मांगी कि हमारी 16 श्रृंगार बची जा। धर्म संकट में बा, चाहे वो हमसे दूरे रही है का, लेकिन हमारी तो बनल रही। अब बेचारी का कोयली कहली कि अगर मांगे के बाद तरौरा घर के सुख शांति मांगी, कि आपस में सब केहू प्रेम से रहे, चाहे रौरे हमरे तकबे चाहे न तकबे, चाहे पत्नी स्वीकार करबे चाहे ना करबे, जैसे बीता था वैसे बीते जाए, लेकिन राउर पत्नी राउर बेटा सबके संबंध अच्छा बनल रहे, घर में खुशहाल रहे, सब प्रेम पूर्वक से रहे, आ सुख समृद्धि मांगनी। राजा के बहुते अच्छा लगल, कहले कि अब हाथ जोड़ के अपने पत्नी से माफ़ी मांग ले। कहले कि इतना सेवा भाव प्रजा राजा प्रजा के हम कैली, पत्नी बेटा सबके कैली, लेकिन केहू के सुझाव अच्छा ना लगल। लेकिन जौन आज 10 साल पहले हम गलती कैले बानी, वो गलती के माफ़ी मांगतानी। तू जौन है अब यहाँ न रह, चल चलो घरे हमरे साथे। कहली ऐसा का कहतानी, अरे एक पत्नी के रहते हुए हम कैसे दूसर जा सकेली। आप जाई अपने घर परिवार में सुखी रही, और हमारी है दया भाव बा कि महादेव जी आपके सदा सुखी रखी, आपके घर परिवार पर कोनो विपदा ना आवे। आके सुमति मांग ली। तो ऐसे कहल जाला कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अब राजा के समझ में आ गई कि पत्नी के दर्जा का होला। तो जनते वाणी अगर गलत परिणाम आदमी कह लेला तो पछतावा के सिवा अवसर भी ना मिलेला, हाथ मल के आदमी रह जाला। राजा बहुत दूर तक तकले कि मनुष्य के जीवन पाके जो अच्छा करे के चाहिए वह हम छोड़ दे, अच्छाइए छोड़ देनी, अपने पत्नी के साथ छोड़ देनी। अब पैर पकड़ के अपने पत्नी के माफ़ी मांगे लगल। कहली अरे ई क्या करत है, ये हमार धर्म काहे नष्ट करतनी, हो सके तो हमारे से कौन त्रुटि हुई लोग तो क्षमा कर दी, लेकिन हम अपने महादेव जी से ये याद करतनी, दया मांगतनी कि हमार 16 श्रृंगार बनल रहे, हमार बेटा बहू जे बा, घर संसार परिवार सब सुख में रहे। तरौरी सुमति मांगिली। अब राजा जब वहाँ से चलल तो कहला ना अब हम अकेले ना जाब, हमरे साथे तू चल। बहुत दुख तोहके देहले, लेकिन आज से प्रण प्रतिज्ञा करतनी कि तोहरे जीवन में कबो दुख ना आई। राजा रानी के लेके चल दिला। अब घरे जब अला तब प्रजा भी बहुत खुश भई। अला के बाद जौन है वो विपत्ति जौन दुआरे पर माता पार्वती जी रूप बना के बैठल रहनी, तो कहले कि हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते कि हमारे घर में सुमति दे दी, कि जौन भी गलती कहनी वो गलती के माफ़ी मांगतानी, आइंदा ऐसा गलती ना हुई, हमार घर परिवार सदा हर हमेशा के लिए एकजुट रहे, कबो नो विपत्ति कबो ना आवे। माई जब देखनी दोनों प्राणी के तो भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और देखिए महादेव जी के देव महादेव जी में कितना शक्ति बा कि महादेव जी और माता पार्वती मिल के दोनों जनी वो पति पत्नी के एक कर दिहलो और ज्ञान के मार्ग अपना दिहलो। राजा के मन बदल गई और राजा रानी बेटा बहू सब केहू प्रेम भाव से रहे लगल और घर के विपदा टल गई। तो कहेला सब कि जब घर में शांतिपूर्वक से नहीं रहल आदमी, यही से बार बार हर कथा में हम कहिला कि रसोई घर एक मंदिर है। रसोई घर में कभी भी प्रवेश करे के चाहिए तो बिना नहले धोले ना करे के चाहिए। नहा धो के जैसन बनाई
जैसन खाए अन वैसन बनी मन। खाना जौन है नहा धो के बनावे के चाही। घर में देवी देवता के वास होला, आ कब घरी के आ जाए कौने रूप में केहू ना जान सकेला। ताप दुख और केहू के भोजन प्रेम भाव से करा सकेली, न तो भोजनियो कराई और पाप के भागी भी बनी। तो बिना नहैले भोजन कतई ना बनावे के चाही। स्त्री धर्म में हर शास्त्र में लिखल हो। तो देखी एक स्त्री से भक्ति भाव कैले से देखी जे करे खाली उल्टे सीधा दिमाग में चली तो भक्ति भाव एको अच्छा ना लगी, न भजन कीर्तन ठीक लगी। दूसरी करी तो वहू के उथी करी कि ए दादा ई तो पागल बा, झूठा बरबर बरबर करता। लेकिन जेकरे घर में एगो भक्त चाहे मर्द हो या मेहरारू, भक्त के घर में कबो अलक्ष्मी आई ना सकेली। ओकर घर हर हमेशा स्वर्ग बनल रहेला। पीढ़ी दर पीढ़ी एक न एक केहू न केहू भगवान के भक्त होबे करेला। तो अच्छा मार्ग अपनावे के चाही, अच्छा बुद्धि दिमाग करे के चाही, अपने बड़ों के सम्मान करे के चाही, आदर सत्कार करे के चाही। घर परिवार में जितना ही प्रेम भाव से रही, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ यही छोड़ के चल जाई, एकहू साथे ना जाई। तो जैसे महादेव जी और माता पार्वती जी के आशीर्वाद हो राजा पर भइल कि राजा के भी मन बदल गईल, आय वाली विपदा भी टर गई और पति पत्नी में प्रेम आ गई। सब केहू प्रेम भाव से रहे लगल। तो यही के नाम जीवन है। और जीवन के जिए के बाद तो अच्छा से जिए। जो दिन के 84 लाख जोन के बाद ही मनुष्य के शरीर मिलेला, एक ही व्यर्थ ना करी। तो जैसे महादेव जी के कृपा वो राजा रानी पर भइल, वैसे सब गुरु भाई बहना पर पड़े। हर हर महादेव, घर घर महादेव।